अच्छा तो बेटा आप का जो टॉपिक था फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। अणु संख्या गुण का चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? परासरण। दाब। परासरण दाब में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रासरण। प्रासन। प्रासन में आपको क्या बताया था कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से, क्या बोला बेटा? निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का किस सांद्रता से बेटा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसके अणुओं का? विलायक के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन की घटना को परासरण कहते हैं। की घटना को प्रासरण कहते हैं। ये बताओ कौन गमन कर रहे हैं? विलायक के अणु किस में से? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली बेटा किसकी बनी हो सकती है? फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की? किसके? फिनोल या पोटेशियम पैरासाइनाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर। अच्छा अब बेटा बात और आती है, वो क्या, सुनो मेरी बात एक, है ना। अब मैंने आपको फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ साथ क्या बता दिया कि किस किस की अर्धपारगम्य झिल्ली बनी है, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है जो आप जो बोलना चाह रहे हो वो पूरा का पूरा हेडिंग बोलो, क्या पढ़ेंगे अब? प्रासरण दाब। वेरी गुड, परासरण दाब। परासरण दाब से पहले किसको परिभाषित किया है बेटा? प्रासरण। अच्छा तो परासरण दाब का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज को पकड़ना। वह अतिरिक्त दाब, बोलिए, वह अतिरिक्त दाब जिस पर परासरण की घटना जिस पर प्रासरण की घटना खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, अर्थात परासरण की घटना रुक जाती है। क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। अच्छा तो ये जो दाब है, जो अतिरिक्त दाब है, उस अतिरिक्त दाब को ही क्या बोलोगे? प्रासरण दाब। तो बताइए परासरण दाब पर परासरण की घटना होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा बेटा एक तो क्या बताया, प्रासरण। दूसरा प्रासरण दाब। परासरण दाब। एक नीचे वर्ड और लिख लिया बेटा, वो नाम क्या लिख दिया? प्रतिलोम। प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण? प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम प्रासरण। ये वर्ड क्या लिखा हुआ? अतिरिक्त दाब। तो बेटा मैं बोल रहा हूं, अब लैंग्वेज पकड़ो। अतिरिक्त दाब से ज्यादा दाब लगाने पर, अर्थात परासरण दाब से ज्यादा दाब ज्यादा लगाने पर दाब लगाने पर परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। किसकी दिशा विपरीत हो जाती है बेटा? प्रासरण की। परासरण की। इसका मतलब है ये निम्न सांद्रता से उच्च की ओर जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर जाने लग जाएंगे। उच्च से निम्न की ओर। कौन सी घटना में? प्रतिलोम प्रासरण में। वेरी गुड। तो ये कहलाएगा प्रतिलोम परासरण। क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम परासरण क्या काम आता है? तो समुद्री जलों का विलवणीकरण में, कई बार उपयोग पूछ लेते एक नंबर में, तो ये लिखोगे समुद्री जल के विलवणीकरण में। क्या बोला बेटा? समुद्री जल के लवणीकरण में। हाँ यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। आगे चलूं? यस सर। सुनो, एक अगला पॉइंट आएगा बेटा आपका, विसरण। क्या नाम बोला मैंने? विसरण। डिफ्यूजन या विसरण। अब इस डिफ्यूजन या विसरण में क्या है वो सुनो।
ये आपके पास में एक बर्तन है, मिला? यस सर। अच्छा बेटा, इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। क्या? पानी। पानी। ये पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या कि इस पानी के बर्तन में, पानी के, बर्तन में अच्छा तो ये देखो, ये कैसा कैसा टिम्मी कैसी है? ये किस कलर की है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की जो टिम्मी है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ नील है। क्या है बेटा ये? नील। ये डेली का काम अपन बनियान में देते हैं, घर वाले डालते हैं ना। तो नील की, हाँ, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, याद आया? यस सर। तो बेटा इस नील की 2-3 बूंद को किस में डाल दिया? पानी में। तो ये बताओ, पानी में जब डालोगे तो ये नील एक ही जगह मिलेगी या पानी में चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगी? चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगी। अच्छा, इसमें कोई झिल्ली की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। लेकिन ये बताओ, यहाँ पर ऊपर नील की किरण ज्यादा है या पानी में ज्यादा है? नजदीक सांद्रता किसकी ज्यादा है यहाँ पर? तो ये उच्च सांद्रता है। यहाँ पर क्या है बेटा? उच्च सांद्रता। अच्छा, ऐसे याद करो अपने पास में, जैसे कोई ब्याह शादी होती है, क्या होती है बेटा? व्यासार्थी। आजकल तो शादी हो ही नहीं रही, जिम में भी काफी दिन हो गए है ना। नौता यस। ना आ रहा बेटा, के जिम बाको है। तो जो यस शादी सर। होती है उन शादी में बेटा क्या करते हैं कि अपने पास में बच्चे या महिलाएं क्या लगाती है? सेंट। क्या लगाती है? सेंट। अभी बताओ, जो सेंट है वो एक छोटी सी डिब्बी में, शीशी में रहती कि नहीं रहती? यस सर। तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, पूरे रूम में फैल जाती कि नहीं फैल जाती है? यस सर। अच्छा, किसी कोई झिल्ली की आवश्यकता पड़ी क्या? नो सर। अच्छा, और महसूस करो अपने पास में भैया है ना, भैया। यस सर। तो वो बैठे 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 कई बार कुबद कर देता है ना। यस सर। और नीचे से ठूस करके और फिर कहते हैं दीदी हमने तो कर दिया काम, अब हम चले। फिर आप ऐसे करते रहते, अरे भैया बहुत गंदे हो, फलाना हो, दिगड़ा हो, पूरा काम खराब कर दिया। आप महसूस क्या कर रहे हो कि सर वहां पर उच्च सांद्रता से वो जो गैस के कण है वो समान रूप से पूरे कमरे में फैल गए। या उनमें ये मालूम है कि भाई इधर अपने पास में गुड़िया बैठी, उधर नहीं जाना? नो सर। इसका मतलब, सारे का मतलब क्या निकल के आया सर? तो मैं ये कह सकता हूँ अपने पास में बेटा, वो विलय के कण भी हो सकते हैं और किसके कण भी हो सकते हैं? विलायक के। हाँ, विलय या विलायक के कणों का। क्या बोला बेटा मैंने? विलेय या विलायक के कणों का। कणों का। किस सांद्रता से? उच्च सांद्रता से। किस सांद्रता की ओर? निम्न सांद्रता की ओर। अर्धपारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है। तो मैं बोल दूं, बिना किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वार। अणुओं का गमन। क्या बेटा? अणुओं का गमन। ये घटना कहलाती है विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। परिभाषा में एक बार फिर से बोल रहा हूं, समझना क्या बोल रहा हूं। देखो, विलय या विलायक के कणों का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर बिना किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के अणुओं का गमन विसरण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर मैं एक प्रश्न बना देता हूं कि मान लिया जाए कि पानी से भरी एक द्रोणी में पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंद डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो चारों तरफ विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है।
तो बताओ ये घटना कौन सी है? तो आप कहोगे विसरण। कौन सी है बेटा? विसरण। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे चलें। यस सर। वांट आपके अनुसार प्राशन दाब के नियम। वांट आप के अनुसार प्राशन दाब के नियम। अब अपन ये पढ़ेंगे जिसमें पहला पॉइंट आता है बेटा अपने पास में वांट हाफ बॉयल का नियम। क्या बोला बेटा मैंने? वांट आप बॉयल का नियम। वांट हाफ बॉयल। तो बॉयल का मतलब याद करो, अपन कहते हैं भैया बॉयल करा ला अंडे को, तो क्या कर रहा है वो, ठंडा या गर्म? गरम। गरम। तो बॉयल का नियम का मतलब है यहाँ पर वो घटना स्थिर ताप पर होती है। किस ताप पर बेटा? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर। तो मैं परिभाषित करूं इसको। करो सर। तो स्थिर ताप पर, बोलिए, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब। किसी विलयन का प्राशन दाब। प्रासरण दाब को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। एक बार वापस बोल दो, मैं भूल गया। स्थिर ताप पर स्थिर किसी ताप पर का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के, किसके? सांद्रता के समानुपाती एवं तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये था आपका वांट आपका बॉयल का नियम। किसका है वांट आपका? बॉयल का नियम। क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के उसके समानुपाती सांद्रता और तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से संबंध आया पाई प्राशन दाब समानुपाती है कंसंट्रेशन, बोले तो सांद्रता के, या पाई व्युत्क्रमानुपाती है 1/v, बोले तो तनुता के। यहाँ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। तो ये किसका नियम था? वांट ऑफ बॉयल का नियम। हाँ। अब दूसरा नियम आता है वांट हाफ दाब ताप का नियम। वापस से बोलो, मैंने क्या बोला है? वांट हाफ दाब का नियम। वांट हाफ दाब ताप का नियम। किसका नियम? दाब ताप का नियम। अब इसमें कहते हैं एट कांस्टेंट सांद्रता। तो किस सांद्रता पर? स्थिर सांद्रता एवं तनुता पर, बोलिए। स्थिर सांद्रता एवं तनुता पर। हाँ, तो स्थिर सांद्रता एवं तनुता पर जो परासरण दाब है, कौन सा दाब है? परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। उसके ताप के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है? परासरण दाब। कौन भैया? परासरण दाब। लेकिन किस कंडीशन में? स्थिर सांद्रता और तनुता। दोनों नियम को मिला दो आपस में। मिला दो सर। लो भैया। तो इससे पहले वाला संबंध देखो, पाई व्युत्क्रमानुपाती 1/, तनुता। हाँ तनुता या v बोल दो, है ना। तो ये पहला संबंध था पाई व्युत्क्रमानुपाती 1/v।
और दूसरे में क्या है, पाई समानुपाती टी। टी हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता कि पाई समानुपाती टी बट व्युत्क्रमानुपाती वी। टी। इस समानुपाती को हटाया तो पाई बराबर टी बटे वी, और समानुपाती को हटाकर एक स्थिरांक काम लेते हैं आर, और इस आर को बोलते हैं गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? गैस स्थिरांक। अच्छा, मैं इस संबंध को जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो ये बताओ v कहाँ चला जाएगा, पाई के साथ। तो पाई v बराबर क्या बन गया? आर टी। हाँ, तो ये आपका समीकरण एक कहलाया, जो एक मोल गैस के लिए, किसके लिए है? 1 मोल गैस के लिए। अगर n मोल के लिए करना है तो पाई v बराबर, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, n और वापस से आर टी हो गया। हो गया। अब ये कितने मोल के लिए लिख दिया? N मोल के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जरा। नहीं। तो ये संबंध आया पाई v बराबर एन आर टी। क्या लिख दिया बेटा? पाई वी बराबर एन आर टी। ठीक है। आपको कल मैंने व्हाट्सएप किया था बेटा पीडीएफ का, जो इसके परासन के बाद वाले टॉपिक का, शायद लोकेश ने मेरे को याद दिलाया था कि सर फिनिश हो गया। लोकेश सही बात है गलत है? पीडीएफ सेंड कर दी थी लोकेश, यस सर। मिल गई थी?